फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। बिहार की तरफ से सब इंस्पेक्टर के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं अभी बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगी, आपको यहाँ देखने को मिलेगा सब इंस्पेक्टर की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, 22 जनवरी 2026 को ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप 03/2026 यहाँ देख सकते हो। आप वेबसाइट सर्च करेंगे bpssc.bihar.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर कि यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। कौन कौन कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। आप ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हो। सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट है, ठीक है। और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर आपको जो भी अपडेट मिलता है एकदम से सही और ऑथेंटिक अपडेट मिलता है, कोई फेक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाती है, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और फॉर्म कैसे भरने हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप BPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर आपको प्रोविज़न डिपार्टमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ये नोटिफिकेशन यहाँ से क्लिक करेंगे आप, ये नोटिफिकेशन यहाँ से ओपन हो जाता है। इस नोटिफिकेशन को फॉर्म फिल करने के लिए आप सबसे पहले देखेंगे कि इसकी जो डेट है वो 27 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट होंगे और 27 फरवरी 2026 तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। पूरा एक महीने का समय आपको मिलने वाला है। विज्ञापन संख्या 03/2026 से आप देख सकते हो, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, ये 0/2026, ठीक है। यहाँ से आप लोग देखेंगे तो इसमें अवर निरीक्षक मग निषेध, ठीक है, सब इंस्पेक्टर प्रोविज़न डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। लेवल 6 का वेतनमान है। केवल 78 पदों पर ये वैकेंसी आई हुई है। बहुत ही छोटा डिपार्टमेंट है ये, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मग निषेध जो डिपार्टमेंट है, उत्पाद एवं निबंध विभाग है बिहार सरकार में, ठीक है, एक छोटा डिपार्टमेंट है, वहाँ पर ये सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट आई हुई है, राइट। कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकेगा हम आगे इस वीडियो में देखेंगे, पूरा डिटेल में जानेंगे इस नोटिफिकेशन को। यहाँ पर बोला गया है कि जो आवेदन करने के लिए पात्र कैंडिडेट है वो भारतीय नागरिक होनी चाहिए, मतलब इंडियन होनी चाहिए। मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि सीधा सा मतलब है आप बिहारी नहीं, आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर आप फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पर बोला क्या है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन आप कहीं से भी किए हों, लेकिन 1/8/2025 तक आपने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त कर ली हो। ऐसा नहीं हो कि जैसे 1 दिसंबर 2025 या 1 नवंबर 2025, ठीक है, या 1 अक्टूबर या 2 अक्टूबर या 20 अक्टूबर को आपने डिग्री प्राप्त की होगी तो आप एलिजिबल नहीं है। मतलब 1/8/2025 से पहले पहले आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। एज की बात करते हैं तो 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। एज गणना जो है वो 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। यहाँ पर बोला गया है कि मिनिमम एज 20 वर्ष हो और मैक्सिमम एज 37 वर्ष हो, ठीक है। सामान्य कैंडिडेट पुरुष के लिए है, और जो महिलाएं कैंडिडेट रहेंगी सामान्य की, उनकी 20 से 40 साल उम्र होनी चाहिए। जो OBC कैंडिडेट और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के मेल फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 20 से 40 वर्ष का यहाँ पर फॉर्म फिल करने की इजाज़त मिलेगी। SC ST वालों के लिए 20 से 42 साल की एज मिलने वाली है यहाँ पर, ठीक है। बाकी यहाँ पर बिहार में वैसे सरकारी सेवक उच्चतर वेतनमान सेवा मांग जाने पर जो भी है या रिलैक्सेशन वो आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा एक बारी। अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड होगा, यहाँ पर ऊंचाई, सीना, वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा, परंतु विहित अर्हता पूरी नहीं करने पर अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। यहाँ पर बोला गया है हाइट के लिए जो सामान्य कैंडिडेट है और पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट है, BC कैंडिडेट, उनकी जो न्यूनतम मिनिमम हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग SC ST के लिए पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर है और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर की हाइट यहाँ पर मांगी गई है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो इसका जो फॉर्म आएगा ना, जो 27 तारीख से फॉर्म स्टार्ट होंगे, मैं 27 तारीख को आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा कि आपको फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करना है, बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको बता दूंगा फॉर्म फिल करके लाइव में, ठीक है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं 27 तारीख को ये वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, राइट। तो यहाँ से आगे यहाँ पर देखिएगा बोला क्या है आपके लिए। दूसरा यहाँ पर बोला क्या है, यहाँ पर आप लोग चेक कर लीजिएगा। जैसे हाइट की भी मैं बात कर रहा था, ठीक है। हाइट के बाद यहाँ आता है सीना,
ठीक है। सिर्फ चेस्ट के लिए बात की गई, केवल मेल कैंडिडेट के लिए। बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर हो कम से कम, और फुलाकर कम से कम 86 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। SC/ST पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर, ठीक है। फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का अंतर। महिलाओं के लिए सीना नहीं मापी नहीं होगी। वजन 48 किलो कम से कम होना चाहिए, ठीक है। न्यूनतम वजन सभी फीमेल में 48 किलो होना चाहिए। जो किन्नर, कोथी, ठीक है, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर के लिए सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत जो यहाँ पर लिखा गया वो चीज़ आप यहाँ पर एक बारी पढ़ लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। इसमें रिटन एग्ज़ाम होगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। रिटन एग्ज़ाम जो होगा वो यहाँ प्रथम चरण में आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी, 200 नंबर की परीक्षा होगी, ठीक है, जिसमें 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, और 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। 160 मिनट आपको 120 मिनट आपको दिए जाएंगे। 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 200 अंक का पेपर आपका होगा। 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को फेल घोषित यानी असफल घोषित कर दिया जाएगा। और यहाँ पर ये लिखा गया है कि रिक्तियों के 20 गुणे सफल अभ्यर्थियों का चयन, ठीक है, उनकी आरक्षण कोटिवार किया जाएगा, राइट। उसके बाद आगे यहाँ पर बोला गया है सेकंड स्टेप आपका होने वाला है मुख्य परीक्षा। सेकंड पेपर होगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मानित करने का मौका मिलेगा, ठीक है। जो 2 पत्र होंगे, मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे, और जो प्रथम चरण होगा उसमें 1 पत्र होगा। सेकंड चरण के लिए जो दूसरा चरण होगा वहाँ पर 20 गुणे बच्चे, यहाँ पर जितनी वैकेंसी हैं, ठीक है, उसके 20 गुणे बच्चे सेकंड चरण में आएंगे। प्रथम पत्र में 200 अंकों का सामान्य हिंदी होगा, 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे, ठीक है। 200 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के होंगे, 2 घंटे के लिए आपको समय दिया जाएगा। 30% अंक लाना अनिवार्य है, नहीं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। सेकंड पेपर में आपका जो होगा वो सामान्य विज्ञान होगा, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता जांच से संबंधित क्वेश्चन होंगे, जो कि 200 अंक के क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के, ठीक है, जिसकी 2 घंटा अवधि होगी, राइट। दोनों चरणों में प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.2 अंक काटा जाएगा, राइट। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.2 अंक की रहेगी। उसके बाद मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर 6 गुणे अभ्यर्थियों को यहाँ पर दक्षता के लिए बुलाया जाएगा। मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट पेपर होगा वहाँ से तो आपको 20 गुणे बच्चे लिए जाएंगे जितनी वैकेंसी होंगी। अब 20 गुणे बच्चे आपके सेकंड पेपर में बैठेंगे। सेकंड पेपर के बाद 6 गुणे बच्चे जो है मेडिकल और उनके फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा चरण आपका फिजिकल, ठीक है, होगा, जिसमें से दौड़ आपकी कराई जाएगी सभी कोटि के पुरुषों के लिए जो है 1 मील 1.6 किलोमीटर की होगी, जिसमें 6 मिनट 30 सेकंड में आपको कंप्लीट करना होगा, और इससे अधिक समय करते हो तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ होगी, उनकी 6 मिनट में उनको कंप्लीट करना होगा, नहीं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। ऊंची कूद होगी, सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट की होगी। 4 फीट कम कूदने वाले पुरुषों को यहाँ पर जो है असफल कर दिया जाएगा। महिलाओं को 3 फीट कूदनी होगी, जो कि 3 फीट से कम होती है तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। लंबी कूद में सभी कोटि के पुरुषों के लिए 12 फीट की होगी लंबी कूद, इससे कम करते हो तो आपको फेल कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए 9 फीट होती है, अगर इससे कम करते हो तो आपको लंबी कूद में फेल कर दिया जाएगा। गोला फेंक में सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम, ठीक है, फेंकना होगा। महिलाओं के लिए यहाँ पर बोला गया है 16 से कम करते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। फीमेल के लिए 12 पाउंड, ठीक है, न्यूनतम 10 फीट फेंकना होगा ही होगा, अगर इससे कम करते हो 10 फीट से तो आपको जो है फेल कर दिया जाएगा, राइट। अब जैसे थर्ड जेंडर कैंडिडेट के लिए अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा दक्षता परीक्षा मापदंड पिछड़े वर्ग के समान होंगे। न्यूनतम समय पुरुषों के लिए 6 मिनट 30 सेकंड और महिलाओं के लिए 6 मिनट में दौड़ पूरी करने के अभ्यर्थियों को ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक स्पर्धा न्यूनतम निश्चित मापदंड पूरा करने पर असफल घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपकी मेधा सूची एक सिलेक्शन लिस्ट रिलीज होगी। जो सिलेक्शन लिस्ट अंतिम रूप में सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची लिखित परीक्षा में अंक प्राप्ति के आधार पर मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी, ठीक है।
तो ये चीज़ है यहाँ पर, सिंपल सा आपका प्रोसेस है। आपका पेपर होगा, फिर सेकंड पेपर होगा, सेकंड पेपर के बाद आपका फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, इस तरह से आपका प्रोसेस रहने वाला है। किस कैटेगरी के लिए कितनी कितनी वैकेंसी हैं और फीमेल के लिए कितनी कितनी वैकेंसी हैं, वो चीज़ यहाँ पर आप लोग चेक कर लीजिएगा। टोटल 78 वैकेंसी, 78 वैकेंसी पर ये वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। उसके बाद 2% कुल वैकेंसी यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई हैं। ये है बेसिकली आपका जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, मैं आपको फॉर्म भर के बता दूंगा कि कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है। कट ऑफ की तिथि यहाँ पर 1 अगस्त 2025 निर्धारित की जाती है, जैसे बोला गया है इसमें, ठीक है। और उसके बाद आपका इसमें मेडिकल भी होने वाला है, ऐसा नहीं है कि इसमें मेडिकल नहीं होगा, ठीक है। जो फॉर्म आप फिल करेंगे, मेल फीमेल सभी और थर्ड जेंडर कैंडिडेट के लिए 100 रुपये का यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। 100 रुपये का अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आपने कोई गलत सूचना या गलत आवेदन किया है तो ऐसे में आपकी अगर कोई गलत झूठी सूचना गलत पाई जाती है तो आवेदन पत्र रद्द करने के साथ साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, ठीक है। उसके बाद फॉर्म कैसे भरना है वो बताया गया है। फॉर्म भरने के लिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। 27 तारीख को आपको सबसे पहले वीडियो मिलने वाली है जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर। आप सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, जिससे मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए, राइट। तो इसकी जो फॉर्म की डेट है वो 27 जनवरी से लेकर के 27 फरवरी 2026 लास्ट डेट रहेगी। तो आपके लिए फॉर्म कैसे फिल करना है मैं फिर कहता हूँ कि आपको वीडियो मिल जाएगा। इसी तरह की वैकेंसीज और प्राइवेट और गवर्नमेंट सभी वैकेंसी अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और जॉब इंस्ट्रक्टर पर जो भी वैकेंसी बताई जाती है एकदम सही और सटीक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कोई फेक नोटिफिकेशन नहीं बताया जाता है।